हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आने लग जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। आई एम ब्लॉक्ड। पेनफुल मेमोरीज। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। It is dark without you. Why can't I tell you the truth? And bottom से है I am stuck in vision of us together. Visions of us together. Okay. कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। Divine, please clarify these cards. Why these cards are here? Please clarify. So first one is Two of Swords, Nine of Pentacles, Two of Pentacles, Four of Cups, Hanged Man, Ace of Wands, and bottom से है Three of Swords. सो व्यूअर्स, पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशियाँ यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है, कोई भी राशि मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही है जो कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा हाई हो। सभी राशि यहाँ पे इक्वली प्रेजेंट हैं। एंड कुछ नंबर मुझे इंपॉर्टेंट आपके लिए नज़र आ रहे हैं, वो है 2, 9, 4, 12, 1 एंड 3। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था और इसी अंडर एस्टिमेट करने की वजह से आप दोनों में फाइट्स हुई हैं। उन्होंने शायद आपको अपने कंपैटिबल कभी समझा ही नहीं, उतना टाइम उतना प्यार आपको नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते थे, या फिर जैसे रिलेशनशिप से पीछे हटते रहे थे। मे बी आपने कभी उनसे कमिटमेंट की बात की होगी तो वो पीछे हट गए होंगे, या फिर उन्होंने जैसे कि उन्होंने कहा होगा कि सोचेंगे देखेंगे, ठीक है अभी तो हम साथ में हैं, या फिर बात ही नहीं की होगी, या फिर कुछ अजीब सा कुछ जवाब दे दिया होगा। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में शायद फाइट हुई है और उसके बाद ब्रेकअप हो गया है, या फिर नो कांटेक्ट है फुली, है ना। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके पर्सन ने क्या किया है कि आपके पर्सन ने और ऑप्शंस के मतलब और ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए, है ना। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि या तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी तब उन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर ये हो सकता है कि छोड़ा भी, मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं भी थी तब भी वो छोड़कर जैसे कि अदर ऑप्शंस के पास जाने लगी, मीन्स ट्राई करने लगे कि ये ठीक है ये नहीं है, ऐसे करके ये वाली एनर्जी यहाँ पे। लेकिन जब उन्होंने काफ़ी लोगों से बात की है, ट्राई किया उन्हें कि आपको रिप्लेस कर सकें, है ना, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्होंने क्या पाया कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने शायद उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि अब वो आपसे बात करना चाहते हैं और कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हो चुकी हैं। तो एक तो कन्फ्यूज़न ये है उन्हें कि उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है, आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं वो। दूसरी कन्फ्यूज़न ये भी है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप शायद उन्हें अब अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। मे बी आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हो चुकी हैं और काफ़ी टाइम भी हो गया है, और आपने शायद ब्लॉक किया हुआ है उन्हें, या फिर वो खुद ही ब्लॉक्ड है अपनी ही सोच में, है ना, कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, मैं कैसे फेस करूँ अपने पर्सन को, मैंने तो उसके साथ कितना गलत किया था। सो यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि व्यूअर्स की जो भी उन्होंने आपको अंडरएस्टिमेट किया था, उसके बाद
आपने जैसे कि खुद को प्रूव कर दिया है, अब बहुत चेंज हो गए हो, अब बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो एक ये भी है कि आपसे वो इसलिए भी एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि आप में जो बात है वो किसी और में है ही नहीं। आपने किस तरह से खुद को प्रूव किया है, खुद को चेंज किया है ना। तो बहुत ही अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं वो, तो आना तो चाहते हैं लेकिन किस फेस से आए, यही चीज़ उन्हें ब्लॉक्ड फील करा रही है ना। और वो आप दोनों में मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हुई थी। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को अब्यूज़ तक कर दिया होगा, या कुछ भी, मे बी फैमिली के बारे में कुछ बोला हो, कुछ तो मतलब ऐसा बोला जो बहुत, जिससे काफ़ी आप मतलब जो हर्टिंग था, काफ़ी बहुत हर्ट हुए आप दोनों, है ना। तो आपके पर्सन वो मेमोरीज याद करते हैं और कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि आपसे वो प्यार तो बहुत करने लगे, आपको पसंद तो पहले से ही करते थे, है ना, रिस्पेक्ट करने लगे हैं आपकी, आपको जैसे कि अंडरस्टिमेट करते थे, अब नहीं करते हैं। बट लेकिन जो आप दोनों में फाइट्स हुई हैं, जो भी पेनफुल मेमोरीज आप दोनों की, वो कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं कि वो आपसे बात करें या नहीं करें, आप उनके लिए सही पर्सन हो। सही पर्सन का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता, सही तो हो, लेकिन वो मेमोरीज है ना, थोड़ी सी कड़वाहट आप दोनों में आ गई है। जो भी आप दोनों में फाइट्स हुई हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो आपके बारे में इतना सोचते हैं कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते हैं, और आप उनके लिए ऐसे बन गए हो कि वो किसी की तरफ अब देखना भी नहीं चाहते हैं। आप उनके लिए एक परफेक्ट वन पर्सन हो, ऐसे पर्सन की जिसके जैसा कोई भी नहीं है। मतलब उन्हें अब आपके अलावा कोई और चाहिए ही नहीं। आपकी पर्सनैलिटी से वो इतना फैसिनेटेड हो रखे हैं, है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि वो एक जैसे टाइम ले रहे हैं, एक वेटिंग एनर्जी में, और वेटिंग एनर्जी वो आपका वेट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो खुद ही एक वेटिंग एनर्जी में है कि मुझे तो यही पर्सन चाहिए। जैसे कि अभी तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि मुझे अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि वो अभी तक तो यही डिसाइड कर पाएँ कि आप उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन हो, और साथ ही वो मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, है ना, पेनफुल मेमोरीज़ को। बट उन्हें ये पता है कि उन्हें आपके अलावा और कोई अच्छा लगता ही नहीं है, जो कि फर्स्ट ही एनर्जी ये थी कि यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, है ना। उनके आसपास जो भी है, आप उन सबसे डिफरेंट हो, आपके जैसा कोई नहीं है ना। इट्स स्टार्ट विदाउट यू। वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना जैसे सब कुछ अंधेरा है, उनकी लाइफ में अंधेरा हो गया है, उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है ना। उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि उनकी लाइफ आपके बिना स्टक हो गई है। होता है ना कभी कभी, जैसे कोई इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है और हमें उसके जैसा कोई मिलता नहीं है ना, तब तक के लिए उस पीरियड में हमारी लाइफ स्टक हो जाती है। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ कुछ हो रहा है यहाँ पे। वो स्टक फील कर रहे हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, आपके अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और कोई खुशी नहीं है उनकी लाइफ में। वो एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। जितना आप दोनों में फाइट्स हुई हैं, अब्यूज़ किया एक दूसरे को में भी, है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, और मेरा पर्सन तो मुझे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। उन्हें बिल्कुल श्योर, वो बिल्कुल श्योर हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वो यही कहना चाहते हैं कि लेकिन मेरे मन में जो है वो तो मैं बताऊँगा, वो मैं क्यों ना बताऊँ, है ना। अगर जो पहले मन में था उन्होंने बताया था, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने कही थी, जिस वजह से आप दोनों में फाइट्स हुई हैं, लेकिन अब वो यही कहना चाहते हैं कि मैं क्यों ना बताऊँ, है ना। अगर मैं प्यार फील कर रहा हूँ, किसी से बात करना चाहता हूँ, सॉरी फील कर रहा हूँ, रिग्रेट फील कर रहा हूँ, तो मैं क्यों ना बताऊँ, है ना। मुझे बताना चाहिए, मुझे एक शुरुआत करनी चाहिए। और वो जैसे कि वो काफ़ी आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब वो मतलब ये सिंपली मैं कहूँगी कि मिसिंग एनर्जी है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और जैसे कि इमेजिन करते हैं कि आप दोनों साथ में हो। अगर आप साथ में होते तो आप किस तरह की बातें करते, क्या करते, है ना, कहीं घूमने जाते, इस तरीके की एनर्जी है। और अगर साथ में थे तो वो भी पहले भी मेमोरीज़ को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कहाँ मिलते थे, कैसे मिलते थे, क्या बात करते थे, क्या खाते थे, है ना। तो सारी बातों को जब वो याद करते हैं तो उन्हें 3 ऑफ सोर्ड का पेन फील होता है, जो आपको देकर वो गए हैं। बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, रोते भी हैं। इसीलिए तभी वो कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ में डार्क है, अंधेरा है ना, वो खुश नहीं है आपके बिना। और इसीलिए अगर वो वही ना कि अगर वो प्यार करते हैं तो प्यार करने वाला पर्सन रुकता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बताएंगे आपको कि वो क्या फील अब करने लगे हैं,
बेशक आप दोनों का रिश्ता काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है ना। सो व्यूअर्स और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 5 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन एक मौका तलाश रहे हैं कि वो आपसे बात कर सके, और वो दूर से जैसे कि आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपसे कौन सा टाइम बात करने का सही रहेगा, आप कब बात करोगे, नहीं करोगे, आपका मूड कैसा है। तो वो एक सही मौका तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपसे बात कर सकें। और आपके पर्सन थोड़ी ईगो में आ जाते हैं। अगर उन्हें आपका जो ये पर्सनैलिटी है, जो भी आप चेंज हो गए हो, बदल गए हो, तो उन्हें शायद ऐसा लगता है कि अब आप उनसे शायद बात भी नहीं करोगे। अब तो आपके लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप इतने ब्यूटीफुल हो गए हो, है ना, आप इतने हैंडसम हो, जो भी हो, है ना। तो उन्हें यही लगता है, तो उनके अंदर ना एक ईगो आ जाती है कि ये तो मुझे पसंद करेगी ही नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मैं क्यों बात करूँ, मेरी तो इंसल्ट ही हो जानी है। तो उन्हें ऐसा लगता है, तो वो थोड़ा ईगो में आ जाते हैं और फिर वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, मतलब वो खुद को ही ब्लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी थी ना, आई एम ब्लॉक्ड, तो वो अपनी सोच में ही ब्लॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ब्लॉक भी हो तो इसलिए भी वो ब्लॉक कर रखा होगा, मे बी आपने, तो इसलिए भी वो ब्लॉक हो जाते हैं कि इसने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक भी नहीं किया है, कभी मैसेज भी नहीं किया है, देखती भी नहीं है मेरी तरफ, तो मैं क्यों बात करूँ, इंसल्ट हो जाएगी मेरी, ये वाली एनर्जी यहाँ पे। एंड आपके पर्सन जब पेनफुल मेमोरीज़ को याद करते हैं तो उन्हें यही लगता है कि गलतियाँ उन्हीं की हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक रिग्रेट है उनके अंदर। उन्हें यही लगता है कि मतलब गलतियाँ दोनों तरफ से ही होंगी, लेकिन ज़्यादा उन्हें लगता है कि मेरी तरफ से हैं। उन्हें फील होता है कि मैंने ही सब कुछ खराब किया है ना। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई, जो कि यही शो कर रही है व्यूअर्स कि आपके पर्सन काफ़ी, जैसे कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो मे बी वो काफ़ी जैसे कि वो सोच कर ना काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे कि वो यही सोचते हैं कि उनका मतलब ऐसी एनर्जी है कि वो यही चाहते हैं कि वो अपने मन की सुनना चाहते हैं। मे बी पहले उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, तो जैसे कि उन्होंने तब अपने मन की नहीं सुनी थी, तो इस बारी वो अपने मन की सुनना चाहते हैं, और उनके मन में कौन हो, आप हो। उन्हें समझ में आ गया है कि मुझे कोई और अच्छा लगता ही नहीं है, मैं तो उसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाऊंगा, उसी से बात करूंगा या करूंगी जिसको मेरा मन चाहता है। इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं इस बार वो अपनी। आपके पर्सन आपके बारे में इतना ओवर थिंकिंग करते हैं ना कि वो जैसे उनके स्टक फील कर रहे हैं, तो वो इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, मे बी उनको हेडेक हो जाता है, सोच कर आपके बारे में हेडेक हो जाता है। वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि आपकी तरफ शुरुआत कैसे की जाए, आपसे बात कैसे की जाए, सोच के काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यही सोचते हैं कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, और आपके बिना वो जी नहीं पा रहे हैं, आपके बिना उनकी लाइफ जैसे रुक गई है ना। कुछ नहीं समझ में आता उन्हें कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जैसे कि काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, किसी से बात नहीं करते होंगे क्योंकि बात तो आपसे करना चाहते हैं, है ना। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है व्यूअर्स कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जो भी मैं फील करता हूँ मुझे बताना चाहिए, और उन्हें ये भी लगता है कि अगर नहीं बताऊँगा तब भी तो मेरा पर्सन चला ही जाएगा, वैसे भी चला गया, और नहीं बताऊँगा तो तब भी चला जाएगा, है ना। तो मुझे बताना चाहिए। उन्हें डर है कि आप जा चुके हो या चले ही जाओगे, तो क्यों ना मैं एक बार तो बताऊँ आपको कि मैं क्या फील करता हूँ, एटलीस्ट बताना चाहता हूँ। आपके पर्सन जब पुरानी यादों में खो जाते हैं ना, आप दोनों का पुराना टाइम याद करते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि 3 ऑफ सोर्ड का पेन उन्हें फील होता है। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आ गई है, क्योंकि जब उन्हें फील होता है ना, खुद को पेन फील होता है, तो उन्हें आपके पेन का एहसास होता है कि मैंने उस पर्सन को कितना पेन दिया था। उन्हें याद आता है कि जैसे कि ना याद आता है उन्हें कि वो जब रो रही थी या जब वो रो रहा था, वो कितना गिड़गिड़ाया था मेरे सामने, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। यही सब मेमोरीज उनके सामने आने लग जाती हैं, है ना। सो व्यूअर्स चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स,
8 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि वो अगेन ब्लॉक्ड ही फील करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एनर्जी आ गई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, या तो अपनी सोच में या सचमुच में उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, फिर आपने ब्लॉक किया है, तो खुद को जैसे ब्लॉक्ड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत ही जैसे कि आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके प्यार की नीडी जैसे है ना, नीडी होने वाले हैं, ऐसी फीलिंग्स रहेंगी उनकी। द लवर्स की एनर्जी है, आप पिक्चर देख सकते हो, तो ऐसी एनर्जी उनकी कुछ रहने वाली है और बहुत मिस करने वाले हैं आपको। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा लगता है उन्हें कि आप कितना आगे निकल गए हो, आपको मतलब एक अच्छे एनर्जी में वो देख रहे हैं। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस पर्सन पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है, हमारी रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी भी है, उन्हें यही लगता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता ऐसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुका हूँ और वो उस रिश्ते में ग्रोथ देखना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि रिकन्सिलेशन को दिखा रही है। तो मे बी यहाँ पे कुछ दिनों में आप दोनों में रिकन्सिलेशन हो सकता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 7 डेज़ या 2 डेज़ के अंदर भी आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, ग्रोथ एंड रिकन्सिलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि 40% के पर्सन, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनमें इतना करेज आ पाएगा। बाकी की मुझे ऐसा लगता है कि 60% सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी एक्शन शायद ना भी लें, है ना। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं कि आई विश आई कुड हैव टोल्ड यू दैट, वो यही कहना चाहते हैं काश मैं तुम्हें सच बता पाता। कुछ तो सच है जो उन्होंने नहीं बताया है ना। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी कुछ आपसे कहा उसके लिए बहुत रिग्रेट फील करते हैं। मे बी वो कुछ आपको सच बताना चाहते थे, वहाँ पे भी एनर्जी आई थी वाई कांट टेल यू द ट्रूथ, है ना। वो बताना चाहते हैं कि उन्हें आपको सच बताना चाहिए। मे बी उन्होंने कुछ तो छुपाया था आपसे, जो रीज़न्स उन्होंने दिए थे वो जेन्युइन नहीं थे, छुपाया था। और वो कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे हमेशा सच्चे प्यार के लिए वेट करवाया। मे बी उन्होंने आपसे ये कहा था। वो कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास अब है, मुझे पता है मैंने क्या गलतियाँ की हैं। उन्होंने शायद यही कहा कि तुम तो मुझे प्यार करते ही नहीं हो, है ना। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि उनका प्यार अब आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं जानता है ना। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।